Good morning, student. Welcome to Communication Engineering subject. Today we will discuss about the numericals which comes under the category of frequency modulation. So today we are going to discuss about the three numericals. So first numerical you can see at your screen, that is determine the percentage modulation for FM waves with a frequency deviation of 10 kilohertz if the maximum deviation allowed is 25 किलोहर्ट्ज़, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। डेल एफ इज़ इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज़ हमें गिवन है, डेल एफ दिया है ना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और वहीं अगर मैक्सिमम अलाउड डेविएशन की बात करूँ तो जिसको इंडिकेट करते हैं डेल एफ मैक्स इज़ इक्वल टू 25 किलोहर्ट्ज़, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज मॉड्यूलेशन ऑफ एफएम. So percentage modulation of FM is basically the actual deviation upon maximum allowed deviation into 100, right? फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. So actual deviation upon maximum allowed deviation into 100. तो ये वैल्यूज़ हमारे पास पहले से गिवन है हमें कि डेल एफ क्या है और डेल एफ एम एक्स क्या है, और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें परसेंटेज मॉड्यूलेशन फॉर एफ एम मिल जाएगा. सो 10 दैट इज़ द एक्चुअल डेविएशन 10 किलोहर्ट्ज़ अपॉन 25 किलोहर्ट्ज़ इंटू 100. सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 40%, राइट. इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को जी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन एफ एम सिस्टम if the maximum value of deviation is 75 kilohertz and the maximum modulating frequency is 10 kilohertz, so calculate the deviation ratio and bandwidth of the system using Carson's rule. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कार्सन्स रूल का जो फॉर्मूला है बैंडविड्थ का वो क्या होता है. जैसे हमें पता है कि कार्सन रूल का जो फॉर्मूला है बैंडविड्थ का वो होता है कि सिस्टम बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एफ मैक्स प्लस डेल एफ, यानी कि जो मैक्सिमम अलाउड डेविएशन है वो और जो एक्चुअल डेविएशन है वो. तो अभी हमारे पास में इन सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफ मैक्स इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज़ और मैक्सिमम जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 10 किलोहर्ट्ज़ और मैक्सिमम जो अलाउड डेविएशन हमें दिया है वो 75 किलोहर्ट्ज़ है. तो हमें सबसे पहले निकालना है कि डेविएशन रेशियो बेसिकली क्या होता है. तो डेविएशन रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डेल एफ मैक्स अपॉन डेल एफ मैक्स अपॉन एफ मैक्स, तो 75 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7.5. तो यहाँ से तो हमें ये मिल गया है कि मैक्सिमम जो डेविएशन था उसकी हेल्प से और जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दी थी उसकी वजह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, राइट. तो अब सिस्टम की बैंडविड्थ हमें निकालनी है, वो भी कार्सन्स रूल के थ्रू. और मैंने बताया था अभी कार्सन्स रूल का जो फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट एफ एम मैक्सिमम प्लस डेल एफ. कितना आया है निकल के ये. सो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 10 प्लस 75 2, ये हमारा 10 आ गया प्लस 75, ओके, ऐड कर ले तो 85 इज इक्वल टू 170 किलोहर्ट्ज़, राइट. जी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 3-4 पैरामीटर्स पूछ लिए हैं और इसको हम समझ सकते हैं. तो यहाँ देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एन एंगल मॉड्यूलेटेड वोल्टेज जो गिवन है वो है E इज इक्वल टू 10 साइन 10 टू द पावर 8t प्लस 3 साइन 10 टू द पावर 3t, ओके. तो इसमें कई सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है और उन सारे की ही पैरामीटर्स को, जैसे व्हाट फॉर्म ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन इज़ दैट, ये कौन सी है, फिर कैरियर कैलकुलेट द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी,
the modulation index and deviation and the power dissipated in 100 ohm resistor। तो ये जितनी भी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्म होती है एफएम की उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं जो इक्वेशन गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एफएम इज़ बेसिकली E इज़ इक्वल टू ई सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस एम एफ दैट इज़ द मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स साइन ओमेगा एम टी। ओके, एक एक चीज़ हम कंपेयर करेंगे और उससे बहुत सारे हमारे पैरामीटर जो हैं वो इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ में, जहाँ पे मुझे ई सी इज़ इक्वल टू मिलता है 10 वोल्ट, ओमेगा सी इज़ इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी होता है। तो यहाँ ओमेगा सी हमारा गिवन है 10 टू द पावर 8 टी। तो हम इसको एफ सी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। एफ सी इज़ इक्वल टू 10 to the power 8 upon 2 pi which is nearly equivalent to 15.91 मेगाहर्ट्ज़। ओके, जैसे हमने ओमेगा सी को कंपेयर किया है ऐसे ही हम ओमेगा एम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उससे पहले हम एम एफ बता दें आपको। एम एफ हमें डायरेक्ट दिख रहा है 3। ओके, एम एफ हमें दिख रहा है 3 जी। ओमेगा एम की बात अगर हम करें तो ओमेगा एम हमें दिखता है 10 टू द पावर 3। सो 10 टू द पावर 3 यहाँ से, और ओमेगा एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ एम टी। तो एफ एम हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे 10 टू द पावर 3 अपॉन 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 159 हर्ट्ज़। ओके, यह जाएगा नियरली 159 हर्ट्ज़। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप मुझे यहाँ इस वीडियो को जब देख रहे होंगे, जी हाँ, एम एफ फिजिकल टू होता है हमारा डेल एफ अपॉन एफ एम। ओके, तो यहाँ से हम डेल एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल एफ फिजिकल टू एम एफ इंटू एफ एम। एम एफ हमें पहले से ही पता है, हमारा 3 दिया हुआ है जो डायरेक्टली मिल गया था हमें, और एफ एम हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया 159। तो 3 इंटू 159 विच इज़ तो यहाँ से हमें 3 इंटू 159 विच इज़ नियरली इक्विवेलेंट टू 477 हर्ट्ज़। ओके, तो यहाँ से हमें एम एफ मिल गया है, ई सी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है डायरेक्टली। ओके, तो अब हमारे पास में बचता है एक तो पावर और एक सिस्टम की जो बैंडविड्थ है बाय कार्सन्स रूल, राइट। तो देखते हैं हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पावर हमारा होता है P इज़ इक्वल टू ई सी स्क्वायर अपॉन 2R। ई सी की वैल्यू हमें पहले से ही मिल गया है डायरेक्टली, 10 वोल्ट है हमारा, और R हमें गिवन है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे पावर कितनी है हमारी। तो ई सी का स्क्वायर है यहाँ पे, सो वी आर टेकिंग 100 अपॉन 2 इंटू 100 इज़ इक्वल टू 0.5 वोल्ट बेसिकली। ओके, तो यहाँ से हमने पावर भी कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में हमने देखा है कि ई सी कैसे निकलता है हमारा, एम एफ कैसे निकलता है, और पावर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन्हीं न्यूमेरिकल की हेल्प से आप, और तो ये आपने देख लिया है न्यूमेरिकल जिसमें हमने ई सी को कैलकुलेट किया, एम एफ को कैलकुलेट किया, और साथ ही में हमने पावर को भी कैलकुलेट किया है। तो इसी तरीके के और न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं अपनी हेल्प इन्हीं न्यूमेरिकल को बेस मान करके, ठीक है। फिर भी कुछ क्वेरीज़ अगर आपकी होती हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट भी डाल सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।